हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। उससे पहले लेक्चर कौन सा है सर जी? हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। चलिए, तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो है दूरदृष्टि दोष होता क्या। अब देखो, नाम से पता चला दूरदृष्टि दोष। अब ये मत समझ लेना सर ये जो है दूर का रहा है तो इसका मतलब दूर का जो है दिखाई नहीं देता होगा, नहीं, ऐसा नहीं। ये जब कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष यानी दूर का इसको दिख रहा है, पास का इसको दिखना बंद हो गया। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा मोहल्ला में या किसी को, वो क्या करता है जब ऐसे एकदम देखने लगता है तो उसको जो है नहीं होता है, तब वो क्या करता है ऐसे करके देखता है, हाँ भैया दिख रहा है, कौन सी रील्स देख रहे हैं। चलो, तो ऐसा ही होता है कि मान लो कोई व्यक्ति है या ऐसे जो है फोन देखे या कुछ भी देखे, किताबें पढ़ रहा है, तो वो क्या करता है दूर ऐसे रखता है तब ये उसको दिखाई देता है, हाँ साफ साफ है। जैसे नजदीक लाता है 25 सेंटीमीटर तक में भी उसको जो है ना धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसका जो है ना आंख में जो है ना एक जो है क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। उस दोष को हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष, जिसमें दूर का दिखेगा और नजदीक का नहीं दिखेगा, यानी दूर का दिख रहा है निकट का नहीं दिख रहा है। तो ऐसा दोष को हम लोग कह देते हैं दूरदृष्टि दोष। इसको हम लोग जो है दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। चलो पहले इसका परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ना इसका डायग्राम बना के देखेंगे कि जो है कैसे उत्पन्न होता है। चलो, तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि बढ़िया से लिखना है, कहीं दिक्कत हो तो निश्चित तौर पे कमेंट में जरूर पूछना। दूरदृष्टि दोष से युक्त यानी वो वह व्यक्ति जिसको दूरदृष्टि दोष हुआ है, दूरदृष्टि दोष से युक्त व्यक्ति या कोई व्यक्ति या सिर्फ व्यक्ति लिख दो, व्यक्ति दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, परंतु कौन अंतु सर जी? परंतु ठीक, निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता या नहीं देख पाता, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसी स्थिति में या इस स्थिति में प्रतिबिंब, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनता है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर में भी पढ़े हैं, दूसरा में भी पढ़े हैं, प्रकाश का अपवर्तन में भी और प्रकाश का परावर्तन में भी। तो वही इमेज है कि इमेज कहाँ बनता है? तो रेटिना पे, मानव नेत्र में। लेकिन ई चोट्टा क्या करेगा? रेटिना पे बनवे नहीं करे, रेटिना के जस्ट पीछे बन जाएगा। रेटिना बाबू साहब हमारा यहाँ है, इसके पीछे बन जाएगा। चलो, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, रेटिना यानी टीना के पास ही नहीं जाएगा प्रतिबिंब, रेटिना के पास, रेटिना ऐसे लिखो कि स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बनता है, यानी रेटिना के पास नहीं जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। आप चलो पहले एक बार डायग्राम से देख लेते हैं पीछे बनता है कि डायग्राम बाबू साहब हमारा क्या कह रहा है। तो डायग्राम देखते हैं। तो आप देखो, सबसे पहले एगो बढ़िया सा आंख बना लेते हैं। तुम लोग भी जानते हो आंख, ये हो गया हमारा क्या सर जी? ये गोलाकार हो गया पिंड। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं सर? पहले इसका कोर्निया बना लेते हैं, एकदम बढ़िया से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ सर क्या बना लिए सर जी? यहाँ बना लिए हम लोगों ने लेंस बनाया, बढ़िया से बनाएंगे। लेंस पतला होगा, ठीक, यहाँ मोटा का कोई काम नहीं है सर। तो ये लेंस हम लोगों ने बना लिया, ठीक। अब किसी वस्तु का जो हमारा प्रकाश आएगा, मान लो यहाँ वस्तु रखा हुआ है, ठीक। अब इस वस्तु का जो प्रकाश आएगा, ये छोटा प्रकाश क्या होगा? लेंस के जो है, यहाँ लेंस जो है पतला है, तो लेंस जब पतला है तो इसको इससे जो है नजदीक नहीं ले पाएगा। अब ये यहाँ से प्रकाश आया, जब यहाँ से आया तो यहाँ गया, तो इसको नहीं खींच पाया, तो ये चोट्टा यहाँ जाके मिल गया। यानी जो है ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का काम क्या होता है सर? वो प्रकाश को जो है ना अभिसरित कर देता है, ऐसे करेगा। लेकिन ये छोटा देखो, यहाँ तो ये हमारा पतला था तो इसका फोकस दूरी बढ़ गया, तो इसको जो है ना और ताकत लगा के और दूर कर दिया, तो यहाँ हमारा इमेज बन गया आई से। ये हमारा वस्तु था। अब 25 सेंटीमीटर दूरी तक हो गई, निकट का जो है दिखिए नहीं रहा, निकट 25 सेंटीमीटर तक लेंगे तो वहां जो है हमारा दिखना बंद हो जाए। लेकिन जब दूर वस्तु रखते हैं तो वहां से जब प्रकाश आएगा तो यहीं से आएगा तो रेटिना तक बन जाता है, इसलिए दूर का वस्तु हमको दिखाई देता है। लेकिन नजदीक जो वस्तु हम यहाँ रख दिया 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर,
तो वहां हमें दिखाई नहीं देता। हो क्या रहा है सर, ये हो रहा है लेंस देखो पतला हो गया। जब लेंस पतला हुआ, लेंस अगर मोटा रहता तो फोकस दूरी कम रहता। ये जब प्रकाश आता तो दूरी जब फोकस का कम रहता तो यहीं आके जो है मिल जाता। लेकिन ई प्रकाश की किरण आया किसी वस्तु से तो लेंस हमारा पतला था, फोकस दूरी ज्यादा था, तो ई जो है ज्यादा दूर जाके इसको जो है मिलाया, इसीलिए यहाँ प्रतिबिंब बन गया। चलो तो अब इसका कारण लिखते हैं। सबसे पहले इसको जो है आगे बढ़ते हैं और इसका कारण लिखते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे। चलो तो इसको उतारो पहले, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कर रहा है, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष का कारण। अब देखो कारण सबसे जो है आसान भाषा, एकदम आसानी से जो है हम लोग समझते हैं। कारण क्या होता है, अब समझो ये हमारा रेटिना है, पहले का रेटिना चलो यही वाला है हमारा, ये हमारा क्या है सर जी, रेटिना। यहाँ जो है ना हमारा टीना दीदी यहाँ बैठल, कौन है, टीना, रेटिना। अब ये क्या हुआ, रेटिना पहले जो था, पहले का असली में रेटिना कहाँ हुआ करता था सर जी, रेटिना हे यहाँ हुआ करता, जहां अभी प्रतिबिंब बना है वहां क्या हुआ करता था, रेटिना। लेकिन ये क्या हुआ, तो रेटिना छोटा हो गया। जब रेटिना यहाँ देखो पहले इतना बड़ा था, लेकिन रेटिना बाद में क्या हुआ, ई सर जी नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब नेत्र गोलक छोटा हुआ तो रेटिना और नेत्र लेंस का बीच का दूरी क्या हो गया, कम हो गया। उसके बाद देखो ई क्या हमारा, तो ई हमारा नेत्र लेंस है। अब जब ई दोनों के बीच का दूरी कम हुआ, पता है एक बात क्या हुआ, अब इधर नेत्र गोलक बोला कि देखो तुम लोग क्या करते हो, तो खाली हमरे ऊपर जो है थोप देते हो कि हमरे गलती है, हम ही जो है छोटा हो गए, इसीलिए जो है हमको जो है दूरदृष्टि दोष इसको होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है ये नेत्र लेंस भी जो है पतला हो गया। कैसा हो गया, पतला हो गया। जब ये नेत्र लेंस पतला हुआ तो फोकस दूरी सर बढ़ गया। जब फोकस दूरी बढ़ा, ये क्या किया, किरण को दूर तक ठेलिया के पहुंचा दिया और यहाँ बना दिया प्रतिबिंब। लेकिन अगर ये हमारा मोटा रहता, सिलियरी पेशियां जो है इसको अच्छा से काम नहीं कर पाया होगा, हमको जो लग रहा है। अब जब ये काम नहीं किया, ये जैसा था वैसे रह गया। अगर ये मान लो मोटा रहता तो ये क्या करता, ये किरण को ऐसे करता, यहीं आके मिल जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलो तो इसका पहला पॉइंट में कारण लिखते हैं। तो पहला कारण क्या होगा सर जी, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये नेत्र गोलक है, यही छोटा हो गया। पहले इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, इतना हो गया। चलो तो लिखते हैं, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। कैसा हो जाना सर जी, छोटा हो जाना, हो जाना। ये छोटा हो गया, देखो यही से दिख रहा है कि सर ये छोटा हो गया। पहले इतना बड़ा था जहां प्रतिबिंब बना, अभी छोटा हो गया, छोटा हो जाना। अर्थात नेत्र लेंस हमारा कौन सा है, चलो एक बार लिख देते हैं बढ़िया से, न तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे एकदम। ये हमारा है नेत्र लेंस, यानी ये क्या हो गया, तो नेत्र लेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये हमारा क्या हो गया, नेत्र लेंस। बढ़िया से त्रो भी लिखना तू, चलो नेत्र लेंस, क्योंकि चश्मा हमको लगा इसलिए हमको दिख रहा है, तुम लोग को नहीं दिखेगा। नेत्र लेंस, ठीक, ये नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। अब ये छोटा काम तो खत्म हो गया, क्योंकि नेत्र गोलक पहले अपना जो है रंग रूप दिखा दिया कि छोटा हो गया। लेकिन ये बोला कि देखो खाली हम ही छोटा नहीं हुए, तुम लोग जो है हमको फंसा रहे हो कि हम ही छोटा हुए इसलिए आंख हमारा आंख खराब हो गया। नेत्र लेंस भी तो पतला हो गया। नेत्र लेंस जब पतला हुआ तो फोकस दूरी कम गया, और जब फोकस दूरी कमा तो सर जी अभिसरित करने का जो है प्रक्रिया एकदम बढ़ गई। जब अभिसरित यहाँ इसको करना था, जाके यहाँ कर दिया। दूसरा लिखते हैं, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस का आवश्यकता यानी जितना जरूरी था उतना नहीं हुआ, उससे ही ज्यादा पतला हो गया। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक, दिखाई दे रहा है ना जी, अधिक पतला हो जाना, फलस्वरूप क्या होगा, तो सर जी फलस्वरूप फोकस दूरी का बढ़ जाना। फलस्वरूप फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी का बढ़ जाना। किसकी फोकस दूरी, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ये हमारा कारण हो गया। अब उपचार भी इसी में लगा के देख लेंगे, उतना दूरी उरी नहीं बढ़ाएंगे, एक इसी में जो है ना हम लोग उपचार भी कर लेंगे। चलो तो पहले इसको उतारो तब उपचार करते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं आगे हमारा क्या कर रहा है, तो दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार। उपचार मतलब इलाज, देखेंगे कैसे इलाज हो। चलो तो उसको लिए जो है ना सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं सर जी, इसके लिए एक बढ़िया सा जो है आंख बना लेते हैं। ठीक,
अब तुम लोग जो है यहाँ जो है ये नहीं सोचने लगना कि तुम ही लोग का आँख है, बिल्कुल नहीं। ये आँख हम लोग जो है इंसान का आँख बना रहे, और तुम लोग भी तो इंसान ही। चलो यह क्या हो गया, तो आँख हो गया। चलो तो इसका पहले कॉर्निया बना लेते हैं, ठीक। एकदम पतला सा ऐसे लेंस बना लेते हैं। चलो तो पतला सा लेंसो बना ली। अब क्या करेंगे, अब एगो बढ़िया सा जो है ना उचित फोकस दूरी वाला, ठीक, क्या लगा लेंगे, तो उत्तल लेंस। क्या करेगा उत्तल लेंस, सर जी वो जो है ना अभिसरित कर देगा किरणों को। जब अभिसरित करेगा, ऐसे किरणों को करेगा, तो यहाँ आके किरण बन जाएगा हमारा जो है प्रतिबिंब किरण, यहीं आके जो है रेटिना पे बैठेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया सा उत्तल लेंस यहाँ लगा देते हैं। क्या लगा दिए सर, उत्तल लेंस। अब देखो किरण यहाँ से आ रही, किरण क्या हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से सर यहाँ गई, बढ़िया से ऐसे ऐसे ले लिए, ठीक। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र से, ठीक, सीधे ऐसे आ गई। जब ऐसे आई तो यहाँ रेटिना पे जाके चल गई। अब यहाँ से किरण आई तो यहाँ से सीधे इधर इधर जाके यहाँ चल गई, और यहाँ से सीधे यहाँ रेटिना पे जाके मिल गई। रुको थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको जो है सीधा करने दो, नहीं बाबू साहब जो है ना रेटिना पे मिल नहीं रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। हमें बनाना क्या है सर, बनाना हमें प्रतिबिंब है। जब बनाना हमें प्रतिबिंब है तो निश्चित तौर पे ये दोनों को मिलाना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब रुको ना जी, ऐसे काहे टेढ़ा हो रहा है, ये जो है ना बोर्ड जो है हिल रहा है। चलो तो ये हमारा हो गया, काम हमारा क्या हो गया सर जी, खत्म हो गया। अब आया ये हमारा क्या था सर जी, यहाँ से जो है निकट दृष्टि दोष नियर पॉइंट से जो है क्या आ रहा था, हमारा जो है किसी वस्तु से प्रकाश आए। ये कहाँ पड़ा, ये उत्तल लेंस लगाए। उत्तल लेंस उचित फोकस दूरी, जितना जरूरी है उतने का लगाएंगे, उससे ज्यादा अगर नहीं। इसीलिए देखना आंख का जो है ना चेकिंग किया जाता है। जब आंख दिखाने जाओगे तो वहाँ जो है ना पढ़वाया जाता है कि कितना इसको दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, फिर मशीन लेके चेक करता है। तो ये क्या किया, उत्तल लेंस। ये हमारा क्या था सर जी, ये नेत्र लेंस था, ये आंख वाला लेंस था, ये एकदम जेली वाला होता है, इसको जो है दबाया और जो है फुलाया जा सकता है। ये हमारा क्या था सर, ये हमारा रेटिना था, यानी टीना दीदी थी। अभी टीना दीदी क्या हुआ, तो यहाँ से जब किरण आया था, पहले क्या होता था सर जी, किरण जो है ऐसे फैले फैले यहाँ तक जो है बाहर निकल जाता था। क्यों, क्योंकि इसका जो है ये पतला था, फोकस दूरी ज्यादा था, किरणों को ज्यादा दूर भेज देता था। लेकिन हमने क्या किया, ये वो यहाँ उत्तल लेंस लगाया। उत्तल लेंस का काम है होता है सर अभिसरित करना, एक बिंदु पे पढ़े हैं हम लोग। अब यहाँ से किरण आया, ठीक, ये क्या किया, थोड़ा ऐसे जो है अभिसरित कर दिया। अभिसरित जब किया इतना दूर था, यहाँ आ गया किरण, यानी इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस, अभिसारी लेंस, क्योंकि ये काम कर रहा है। यहाँ से देखो बिंदु से ऐसे किरण आ रही, किरण आई, यहाँ आके देखो ऐसे ऐसे सीधे सीधे चल के यहाँ चल रहा है। यानी ई क्या की, तो इसको जो है ऐसे जो है उत्तल लेंस ऐसे कर दिया, और फिर जो है ई वाला उत्तल लेंस आंख वाला था, ये ऐसे कर दिया, तो यहाँ जाके रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया। अब पहले कहाँ बनता था, रेटिना के जस्ट पीछे, टीना दीदी के पीछे बनता था। अब टीना दीदी देखो तो टीने दीदी के पास चल गई किरण। ये हमारा क्या बन गया सर जी, ये हमारा बन गया प्रतिबिंब। अब देखो आंख ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका जो है हम उपचार लिख देते हैं, ठीक। इसके उपचार के लिए या इस दोष के उपचार हेतु इस वो तना लंबा नहीं, बढ़िया सटीक लिखो, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उचित फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी भी यही लिख देता है क्योंकि दोनों साथ साथ चलना चाहिए, दूरी वाले उत्तल लेंस। कौन सा लेंस सर, तो उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। एक बार बढ़िया से फिर से समझा देते, समझो। दूर दृष्टि दोष मतलब क्या हुआ सर जी, दूर का दिखेगा पास का नहीं दिखेगा, ठीक है। दूर एकदम जो है खराब है, कोई रह जाए सर जी, गोबरी ही रह जाए, उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एकदम बगल में झबड़ी खड़ी थी उसको नहीं देख पाए, ठीक, नसीब है तुम लोग का खराब। तो अब क्या हुआ, तो दूर में देखे होगे तुम लोग जो है आस पड़ोस मोहल्ला में कोई जो है किसी को भी देख सकते हो, वो क्या करता है, दूर करता है तो एकदम ऐसे दूरी से ऐसे देखता है, ऐसे आंख करके दिख रहा है। लेकिन जैसे ऐसे किया, अरे भैया ये क्या हो गया, अरे धुंधला का दिख रहा है, हाँ लग रहा पर्दे खराब है, पर्दा हिया का खराब, आंख का हिया का खराब नहीं है, कहाँ खराब है, आंख का रेटिना। अब क्या हुआ, ये छोटा रेटिना जब इसको जो है पहले इतना बड़ा था, लेकिन जब क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा जो है नेत्र गोलक का छोटा हो गया था। नेत्र गोलक जब छोटा हुआ तो रेटिना जो है, रेटिना और लेंस के बीच का दूरी कम हो गया, क्योंकि अब दोनों पास आ गया। पहले क्या हुआ था सर जी, दूर हटेगा तो प्यार बढ़ेगा, लेकिन ये छोटा सबको बता दिया कि पास आ जाए, ये दोनों जो है पास आ गया, हो सकता है कोई और हो। अब क्या हुआ, तो अब ये नेत्र लेंस पतला हो गया।
जब जो है लेंस पतला होगा तो उसका फोकस दूरी क्या होगा सर जी, बढ़ जाएगा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो किरणों को ज्यादा दूर तक भेजेगा। क्या करेगा, ज्यादा दूर तक भेजेगा। अभी जब ज्यादा दूर तक भेजा, ये भूल गया कि भैया रेटिना यहाँ आ गया है हमारा, रेटिना कहाँ, यहाँ। लेकिन ये छोटा काम क्या किया था, तो रेटिना के पीछे भेज दिया था। तो इसी को जो है हम लोग जो है रेटिना पर लाने के लिए वस्तु का किरण को उत्तल लेंस यहाँ लगा देते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा ले लेते हैं। जब उत्तल लेंस क्या करता है सर जी, उत्तल लेंस अभिसरित करने का काम करता है किरणों को। ये क्या किया, यहाँ से किरण आई था, इसे कर दिया, थोड़ा आया, फिर इधर आके यहाँ मिल गया, ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाया। यही आधा पे ऐसे दाब दिया, जब इसको दाबा तो यहाँ से तो पहले से दबल है, तो ये हमारा रेटिना पे आके मिल गया। तो यह हमारा क्या हुआ सर जी, ये हमारा लेक्चर था 5वां, दूरदृष्टि दोष। इसमें कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल में देखो क्या गो अक्षर, 3 गो अक्षर, दूरी में क्या गो अक्षर सर जी, दूर में 1 गो। तो दूर में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। यानी हमारा क्या था सर जी, बीमारी छोटका इलाज बड़का कर दी, तो उत्तल लेंस का उपयोग कर दिए हम लोग। तो इसको जो है याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बताइए दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का उपयोग होता है। अब वहां क्या करोगे, ऐसे सोचोगे, हाँ सर जी तो पढ़ाए थे, लेकिन हम लोग क्या किए भैया, पढ़वे नहीं किए। देखे हो ना कैसे कि तुमको ढेर सारा सब्जेक्ट मिल जाए तो हो गया, फिर तो अरे छोड़ दो, हाँ अलग अलग ही दुनिया में जीते। चलो तो अलग आगे की बात है वो। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्या कहेंगे सर जी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा दिन नहीं है। देखो कौन सा महीना आ गया सर जी, 7वां महीना। कौन सा महीना, 7वां महीना। 5 महीना बाद जनवरी, फिर जनवरी के बाद तो एकदम तुम लोगों का क्या होगा, उल्टा गिनती शुरू। तब एक दिन ऐसा आएगा, एक रात, तो उस रात कौन सा गाना गाओगे, यही रात अंतिम, यही रात भारी। चलो तो आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सर जी बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं, चलते चलते जिंदगी रही। दोबारा अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। उसके बाद हमारा इस वाला दृष्टि दोष वाला जो है पूरा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। एगो इसलिए लिए ताकि ढेर समझा पाए। अब दूसरा ले लेते हैं, एक ही को समझ रहे हो, दूसरा में जो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए 2 वीडियो 3 वीडियो में करेंगे उसको, ताकि जो है ना आपके पास वीडियो भी रहे और उसको जो है ना दोबारा भी देख सको, सही रहे। अब ऐसे में इसको देख रहे हो, मन चल गया, चलो जरा दृष्टि दोष पे चल जाते हैं, तो एकदम ऐसे ऐसे ऐसे। अभी तो होता है कि ऐसे ऐसे 4 बार दबा तो 10 बार जो है 10 सेकंड के लिए स्किप हो जाता है, वो नहीं करना। एकदम बढ़िया से देख लो, कहीं भी डाउट हो कहाँ पूछना है, कमेंट में पूछना है, कोई किसी भी प्रकार का डाउट। आज के लिए जो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।